हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। वअम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत मुहतरम, मैंने जिन आयत को पढ़ने का शरफ़ हासिल किया वो पारा नंबर 3 सूरह आल इमरान की आयत नंबर 56, 57 और 58 है। इससे पहले हम ये सुन चुके कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से 3 बातों का ज़िक्र फरमाया कि ए ईसा, मैं तुम्हें पूरी उम्र को पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें आसमान पर उठा लूँगा, काफिरों से नजात दूंगा और तेरे चाहने वालों को तेरे मुनकिरों पर गलबा अता करूँगा। इन 4 बातों के हवाले से हम तफसील से बातें सुन चुके हैं। अब चूंकि एक है यहूदी और एक है नसारा। यहूदी वो है कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन है और उनका इनकार करते हैं। वो हज़रत ईसा के मुनकिर हैं। ये यहूदी हैं जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं और हज़रत ईसा का इनकार करते हैं और उनके दुश्मन हैं। दूसरे हैं नसारा, यानी कि ईसाई। ईसाई कहो या नसारा कहो, एक ही है। नसारा यानी कि ईसाई, ये लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये दोनों की तस्दीक करते हैं, मगर हमारे नबी हुजूर रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। नसारा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोनों की तस्दीक करते हैं, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते हैं। दूसरी एक चीज़ ये है कि यही नसारा हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुदा मानते हैं, खुदा का बेटा कहते हैं। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे नबियों को मानने का हुक्म दिया है, वैसा कौन मानता है? तो वैसा मानने वाले तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान हैं, जो तमाम नबियों को, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक हर नबी पर ईमान लाना, हर एक नबी की तस्दीक करना, हर नबी को मानना, ये सिर्फ मुसलमान मानता है। और मानना भी वैसा जैसा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत अता फरमाई है, न कि जैसा कि ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानते हैं मगर खुदा का बेटा बना देते हैं और खुदा तक कह देते हैं। ऐसा नहीं, हम हर नबी को मानते हैं मगर हमें दी हुई हिदायत के मुताबिक हम मानते हैं। तो जो हकीकी मुसलमान ही है जो नबियों को सही तौर पर मानने वाले हैं। तो अब यहाँ ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इनकार किया, यानी कि यहूदी और नसारा, कि जिन्होंने, यहूदी ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार किया और नसारा ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, तो फ़अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़उअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। बस जो लोग काफिर हैं तो मैं उन्हें दुनिया व आखिरत में सख्त अजाब दूंगा।
यानी कि यहूदी हो, नसारा हो या इनके अलावा और भी वो सब जो इनकार करते हैं, मैं उनको, क्या वो भूल चुके हैं कि उन्हें मेरी बारगाह में आकर मेरी पकड़ में आना है, अल्लाह की गिरफ्त में आना है और मेरी पकड़ निहायत सख्त है। मैं उन्हें दुनिया में भी अजाब दूंगा, आखिरत में भी अजाब दूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर दुनिया वाला आखिरत, दुनिया में भी सख्त अजाब दूंगा, आखिरत में भी सख्त अजाब दूंगा। यानी दुनिया में अजाब अल्लाह रब्बुल इज्जत इस तरीके से देगा कि जो इनकार करने वाले हैं उन लोगों को मुजाहिदीन की तलवार से कत्ल करवाएगा, या तो फिर इन्हें कैदो बंद की आजमाइश में मुब्तला करेगा, या तो फिर इन्हें जुजिया या फिदिया देने वाली जिल्लत और रुसवाई पर मुसल्लत कर देगा इन पर, या तो फिर इन्हें मुसीबतों में गिरफ्तार कर देगा, या फिर बीमारियों में, आजमाइशों में मुब्तला करके अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में उन्हें अज़ाब अता फरमाएगा। और आखिरत के अंदर कैसे? तो आखिरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत इन इनकार करने वालों को अज़ाब जहन्नम में अज़ाब देगा। तो यूं अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जिन लोगों ने इनकार किया उन्हें दुनिया और आखिरत में सख्त अज़ाब दूंगा और उनका कोई मददगार न होगा, और उनका आखिरत के अंदर कोई उन्हें बचाने वाला, उनकी सिफारिश करने वाला, उनके लिए मग़फ़िरत तलब करने वाला कोई न होगा, कोई उनका मददगार न होगा। व अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन। ऊपर तो ये कहा गया कि जिन लोगों ने इनकार किया, चाहे वो यहूदी हो, चाहे नसारा हो या उनके अलावा जो कोई भी है, जिन्होंने अल्लाह के नबियों का या अल्लाह की हिदायत का इनकार किया, अल्लाह उन्हें दुनिया व आखिरत में सख्त अजाब देगा और उनका कोई मददगार नहीं होगा। मगर वो लोग व अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति, जो ईमान लाए नबियों पर, अल्लाह व रसूल की बताई हुई हिदायत पर ईमान लाने के बाद व अमिलुस्सॉलिहात, नेक अमाल भी किए, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम, उन्हें उनके आमाल का पूरा बदला अता फरमाएगा। फयुवफ़्फ़ीहिम, पूरा बदला उन्हें दिया जाएगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया में इस तरीके से उन्हें बदला मिलेगा कि उन्हें नेक नामी मिलेगी, और आखिरत में इस तरीके से कि दुरुस्त कामी के साथ उन्हें बख्शिश उनकी हो जाएगी और नेक लोगों में उन्हें जगह मिल जाएगी। तो दुनिया और आखिरत दोनों में उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके आमाल का पूरा बदला अता फरमाएगा। ये वो लोग हैं जो ईमान लाए और नेक आमाल किए। मगर वो लोग जो ईमान न लाए और नेक आमाल न किए, जो ईमान नहीं लाए, तो फिर उन लोगों से आमाल की बात ही दूर है। जो ईमान ही नहीं लाए वो लोग आमाल से तो बहुत दूर है। तो ईमान न लाने वाले और नेक आमाल न करने वाले गोया ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आप पर जुल्म किया है। जो ईमान न लाए और नेक आमाल न किए, उन लोगों ने खुद अपने ऊपर जुल्म किया। तो जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया, ऐसे जालिमों को वल्लाहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, तो अल्लाह ऐसे जालिमों को पसंद नहीं फरमाता। ऐसे लोगों को अल्लाह महबूब नहीं रखता, पसंद नहीं फरमाता। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अरे महबूब, ये वो आयतें हैं जो हम तुम पर पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं। यानी कि महबूब, हम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म देकर कि वो तुम्हारे पास आकर ये निशानियां, ये आयतें तिलावत करते हैं जो अगले नबियों के किस्सों पर मुश्तमिल है। ये आयतें जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आकर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर जो पढ़ते हैं और सुनाते हैं, निशानियां बताते हैं। तो अल्लाह कह रहा है महबूब, ये आयतें हम ही पढ़ते हैं, क्योंकि जिब्रील का आना ये हमारे हुक्म से है, उनका पढ़ना हमारे हुक्म से है, उनका सुनाना हमारे चाहने से है। तो क्योंकि उनका पढ़ना हमारे चाहने से है, तो उनका पढ़ना हमारा पढ़ना है। तो ये आयतें हम तुम्हारे पास पढ़ते हैं, और वो आयतें कैसी हैं? तुम्हारी रिसालत पर रोशन दलीलें हैं, तुम्हारी रिसालत की दलीलें हैं। वज़्ज़िक्रिल हकीम,
और ये ऐसी अलामात हैं जिससे किसी को इनकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो अगले नबियों के किस्सों पर मुश्तमिल बातें हैं ना। बातें कौन सी हो रही हैं? हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, हजरत यहया अलैहिस्सलाम की, हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। ये उन नबियों की बातें हो रही हैं जो हुजूर के जमाने से पहले गुजर चुके हैं। उन नबियों के किस्से हैं जो इन आयतों में जिक्र किए गए हैं। तो ए नबी, ए महबूब, आप तो ना किसी के पास पढ़ने के लिए गए, ना आपने कुछ चीजें लिखी, तो जाहिर सी बात है कि ये बातें वही जान सकता है जो किताबुल्लाह का पढ़ने वाला होगा, या तो फिर जिसके ऊपर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती होगी। दो बातों में से एक बात होगी। तो जब पढ़ने वाला, तो अल्लाह के रसूल तो किसी के पास पढ़ने के लिए नहीं गए, ना आपने लिखा, तो बात मुतय्यन है कि ये सारी बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही के जरिए नाजिल हुई। तो ये आयतें जो हम तिलावत करते हैं, ये तुम्हारी नबूवत और रिसालत पर सबसे बड़ी दलील है। इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसल आदम खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, जिसे अल्लाह ने मिट्टी से बनाया, फिर उसे फरमाया हो जा, तो वो फौरन हो गया। कुन कहा हो जा, फौरन वो फयकुन हो गया। अब इस आयत के हवाले से, उसके शान नुज़ूल के हवाले से ये बात आई है कि जैसा कि हम आले इमरान के शुरू ही में सुन चुके हैं कि नजरान से एक ईसाइयों का वफ्द आया हुआ था, जो 40 अफराद पर मुश्तमिल था, या उनके 40 बड़े उलमा थे। वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनाजरे के लिए आया हुआ था। तो उसी हवाले से बात आई है कि इसका ताल्लुक नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, और वो लोग ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमान करते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं। वो जो ईसाई आए थे नजरान से सरकार के पास मुनाजरा करने के लिए, उन्होंने पूछा कि आप ये गुमान करते हैं कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बंदे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, उसके बंदे और उसके रसूल और उसका कलिमा है। सरकार ने यह जवाब दिया जो उसने कुंवारी पाक मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाया। यानी सरकार ने क्या फरमाया कि हाँ, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं और उसका कलिमा है, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी पाक बंदी हजरत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा को अता फरमाया। ईसाई ये सुनकर बहुत गुस्सा में आ गए और कहने लगे, ए मोहम्मद, क्या तुमने कभी बेबाप का इंसान देखा है? ये सरकार से पूछने लगे कि क्या तुमने कभी बगैर बाप का इंसान देखा है? उससे उनका मतलब ये था कि वो खुदा अज़्ज़ व जल के बेटे हैं। यानी वो अपने बात पर कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, इस पर दलील ये दे रहे हैं कि उनके कोई बाप नहीं है। क्या कभी दुनिया के अंदर तुमने ये देखा है कि कोई इंसान हो और वो बगैर बाप का हो? तो ये अपने बात पर वो दलील के तौर पर पेश कर रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अल्लाह के बेटे हैं, ये खुदा है, माज़अल्लाह। इस पर ये आयत करीमा नाजिल हुई कि इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम, कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिट्टी के जरिए पैदा फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना तो कोई बाप है ना कोई माँ है, तो हजरत अल्लाह के नजदीक ईसा की मिसाल आदम की तरह है। अगर तुम्हारा ये कौल मान लिया जाए कि जिसका बाप ना हो वो खुदा है, तो फिर सबसे ज्यादा हकदार तो हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि उनके तो न बाप है न माँ है, उनको तो सिर्फ अल्लाह ने कुन कहा, फयकुन वो हो गया। तो जबकि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ और बाप दोनों के बगैर मिट्टी से पैदा किए गए, तो जब उन्हें अल्लाह अज़्ज़ व जल का मखलूक और बंदा मानते हो, यानी सरकार कह रहे हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, जो कि बगैर माँ के बगैर बाप के अल्लाह ने पैदा किए हैं, जब तुम उनको अल्लाह की मखलूक मानते हो,
तो फिर उन्हें अल्लाह का बंदा मानते हो, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का अज़्ज़ व जल का मखलूक को बंदा मानने में क्या ताज्जुब है, जब जिनके बारे में बगैर माँ और बगैर बाप के जिनको अल्लाह ने पैदा फरमाया उन्हें तुम अल्लाह का बंदा और अल्लाह के मखलूक मानते हो, तो फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिनकी माँ तो है सिर्फ बाप नहीं है, उन्हें अल्लाह का बंदा और मखलूक मानने में तुम्हें ताज्जुब क्या है। लिहाजा जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर नुतफा के बने, ऐसे ही हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा के बेटे न हुए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे कैसे हो सकते हैं। यानी कि जब हजरत आदम अल्लाह के बेटे न हुए तो हजरत ईसा अल्लाह के बेटे कैसे हो सकते हैं। उससे भी ये मालूम हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए। यानी इस आयत से भी ये साबित हो गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मिट्टी को हुक्म दिया कि कुन हो जा, तो वो हो गई, आदम हो गई। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अल्लाह ने हवा को हुक्म दिया कि हो जा, तो वो हवा जो है वो हो गई। अब इसके हवाले से तफसीर के अंदर के हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो अल्लाह ने कहा ना, इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि का मसल आदम, कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नज़दीक आदम की मिस्ल है, तो वो कैसे है, तो इसकी कई मुमासिलत है हजरत आदम और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर। सबसे पहली, ये दोनों बगैर बाप के पैदा हुए, यानी कि हजरत आदम और हजरत ईसा में मुमासिलत बयान हो रही है कि कई तरीके से इनके दरमियान मुमासिलत है। पहली चीज है कि ये दोनों बगैर बाप के पैदा हुए। दूसरी चीज है दोनों कलमे कुन से पैदा हुए, यानी दोनों के लिए कहा गया कुन हो जा, तो वो हो गई। तीसरी मुमासिलत दोनों के दरमियान है कि दोनों नबी है। चौथी मुमासिलत है दोनों अल्लाह के बंदे हैं। पांचवी, दोनों की मुखालिफत की गई। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबलीस ने मुखालिफत की और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहूद ने मुखालिफत की, यहूदियों ने। छठी मुमासिलत यह है कि इस मुखालिफत की वजह से हजरत आदम को आसमानों से जमीन की तरफ आए, यानी उस मुखालिफत की वजह से हजरत आदम आसमानों से जमीन की तरफ आए और हजरत ईसा जमीन से आसमानों की तरफ गए। सातवीं मुमासिलत यह है हजरत आदम फिर कामयाब होकर जन्नत में जाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर कामयाब होकर जमीन पर आएंगे। आठवीं मुमासिलत यह है अल्लाह ताला ने दोनों के इल्म का इजहार फरमाया है। हजरत आदम के इल्म के मुतालिक फरमाया वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, कुरान के अंदर अल्लाह ने फरमाया कि वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म के मुतालिक फरमाया व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमता। नौवीं मुमासिलत यह है कि दोनों में अपनी पसंदीदा रूह फूंकी, अल्लाह ने दोनों के अंदर अपनी पसंदीदा रूह फूंकी। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फरमाया, जैसा कि आयत है वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, ये सूरे हज्र की आयत नंबर 29 है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक फरमाया वनफ़ख़्ना फ़ीहि मिन रूहिना, यानी दोनों के अंदर अपनी पसंदीदा रूह अल्लाह ने फूंकी। और 10वीं और आखिरी मुमासिलत ये है कि दोनों अल्लाह ताला के मोहताज हैं, दोनों खाते पीते थे, दोनों के लिए मौत मुक़द्दर है, यानी दोनों मखलूक हैं, दोनों अल्लाह के बंदे हैं, दोनों नबी हैं, दोनों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कही सुनी बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा रब्बना नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल क़ुरआन। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तिलावतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा हदिना हिदायतल क़ुरआन, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना शफ़ाअतल क़ुरआन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर ख़ल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।